दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नवीन सर द्वारा कराए जाने वाले जो प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी प्रैक्टिस सेट को वन बाय वन कर 10 मिनट के अंदर स्पीडली से हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो ये सीरीज आगे तक चलती रहेगी, जब तक नवीन सर के जो प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे तब तक हमारा जो रिवीजन है वो भी चलता रहेगा। तो 10 मिनट के अंदर अगर आप भी जल्द ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सत्रिया को कब शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है 2000 ईस्वी के अंदर सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है, जिसकी स्थापना 1932 के अंदर हुई थी। तमिलनाडु के अंदर ये मतलब किया जाता है और 2000 वर्ष पुराना ये नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से संबंध रखते हैं और मणिपुरी और ओडिसी, जैसे मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है और ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सत्रिया असम से संबंधित है। सत्रिया जो नृत्य है ये 500 वर्ष पुराना है और सबसे नया जो नृत्य माना जाता है वो सत्रिय नृत्य को माना जाता है। कथक है ये उत्तर प्रदेश यानी कि नॉर्थ इंडिया से संबंध रखता है। शास्त्रीय नृत्य के दो भाव हैं, तांडव और लाक्ष्य। तांडव शिव से संबंधित है और पार्वती से संबंधित लाक्ष्य है। सत्रिय नृत्य का संस्थापक श्रीमद शंकर देव को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे सामने, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारंगी। अरुणा नारायण जो पंडित राम नारायण की पुत्री है ये इकलौती सारंगी वादक है और इकलौती सहनाई वादक है बागेश्वरी कंवर। अमजद अली खान, अली अकबर खान ये स्रोत से संबंधित हैं और टी एस विनायक राम, ई एम सुब्रमण्यम ये घटम से संबंधित हैं। और वहीं अगर एस बालाचंद्र की बात करें तो वीणा से संबंध रखते हैं। रमेश मिश्रा, शंकुर खान और सुल्तान खान सारंगी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतियागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चैतियागिरी बिहार महोत्सव मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ पर चैतियागिरी बिहार जो नाम दिखता है बिहार को ऑप्शन पर क्लिक कर आ जाते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, घड़ियाल उत्सव, निर्जा उत्सव, ककरसार उत्सव और लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर मनाए जाते हैं। लावी फुलेच ये हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाए जाते हैं और बोनालू बथुकम्मा ये तेलंगाना के अंदर मनाए जाते हैं। नीर महल पिलक ये त्रिपुरा के अंदर मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरवेतनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तमिलनाडु के अंदर स्थित मंदिर चार हैं हमारे सामने। मीनाक्षी मंदिर पार्वती का है, बृहदेश्वर मंदिर, कुमारी अमन देवी मंदिर और श्रीपुरम मंदिर ये सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। रंपा मंदिर जो शिव महाराज का है ये तेलंगाना के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना काकतीय वंश ने की थी और यूनेस्को के अंदर ये 39th साइट के अंदर मतलब 39वां है ये, जो 2021 के अंदर इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इनके द्वारा चार पुस्तकें लिखी गई हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको ये चार ही याद रखनी है। द रूम ऑफ द रूफ, ब्लू अम्ब्रेला, रोड ऑफ मुसरी, द गोल्डन ईयर 2023। नेक्स्ट है सलमान रश्दी, इसके द्वारा तीन पुस्तकें लिखी गई हैं, मिड नाइट चिल्ड्रेन, विक्ट्री सिटी, द गोल्डन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कब पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो भारत ने 25 जून, और ये तीसरा विश्व कप था, मतलब आयोजन तीसरा विश्व कप का आयोजन हुआ था जिसको भारत ने जीता था। ये भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य खेला गया था। सबसे ज़्यादा रन फाइनल में बनाए थे के श्रीकांत ने। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहा था मोहिंद्र अमरनाथ और 43 रन से मैच जीता गया था जो लॉर्डर्स मैदान के अंदर खेला गया था। भारत ने सेकंड वर्ल्ड कप जीता था 2011 के अंदर। कैप्टन था एम एस धोनी। भारत वर्सेस श्रीलंका ये मैच खेला गया था। मैन ऑफ द मैच रहा था एम एस धोनी और फाइनल में सबसे ज़्यादा रन 97 गौतम गंभीर ने बनाए थे और मैदान था मुंबई का वानखेड़े मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? ये यूके से ली गई, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है, 12 से 35 अनुच्छेद इसके अंदर आते हैं। नागरिकता भाग 2 के अंदर संबंधित है और 5 से 11 जो अनुच्छेद है वो इसके अंदर आते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट है जो आर्टिकल 124 के अंदर आता है। भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। संशोधन का अधिकार 368 आर्टिकल के तहत संसद के पास उपलब्ध है और मौलिक अधिकार वाद योग्य है। ये केशवानंद भारती वाद के अंदर ये साबित हुआ था, मतलब ये घोषित किया गया था कि मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती? तो ये आर्टिकल 16 के 4 में लिखा गया है। बात करें 14(1) की तो वहां पर विधि के समक्ष समानता है। जीवन का अधिकार 21 आर्टिकल 21 के अंदर है। धर्म जाति लिंग जन्म स्थान पर भेद नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 के 2 में है। और लोक नियोजन के अवसर पर समानता ये आर्टिकल 16 के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट, अब भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों का गठन अधिकार का? ये 19 आर्टिकल 19(1) सी में है। आर्टिकल 19(1) ए में
वाक की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, झंडा फहराने की शक्ति, झंडा फहराने की आज़ादी। और 19 एक बी में है शांतिपूर्ण सम्मेलन, 19 एक सी में है अबाध्य संरचना, अबाध्य संरचना, 19 एक सी और डी के अंदर यही है अबाध्य संरचना, और 19 एक ई के अंदर है निवास, 19 एक जी के अंदर है व्यवसाय। कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपने सेना का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर था। उपनाम है इसका ताजुद्दीन। और गुजरात अभियान में ये लाया गया था, गुजरात अभियान जब किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, उस वहाँ से इसको लाया गया था जीत कर। और साउथ में अभियान जो किया था वो इसी ने किया था, मलिक काफूर ने 1306 ईस्वी में मंगोलों को इसने हरा था। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल रहा था 1296 से लेकर 1316 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? तो ये रिपन ने किया था। और इसको लागू किसने किया था? इसको लागू रिटन ने किया था। बात करें रिपन के कार्यकाल की तो 1880 से लेकर 1884 तक इसका कार्यकाल रहा है। भारतीय समाज का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है। पहला कारखाना एक्ट कब आया था? 1881 के अंदर आया था। हंटर आयोग 1882 के अंदर आया था। स्थानीय स्वशासन 1882 के अंदर आया था। और अल्बर्ट बिल ये 1883 के अंदर आया था। 1878 में वर्नाक्युलर एक्ट लिटन के द्वारा लाया गया था। और देसी भाषा में अखबार का जो प्रसारण है इसी के मतलब काल के अंदर हुआ था। और इसका उपनाम था कौन सी का? ये जो वर्नाकुलर एक्ट आया था ना, इसका उपनाम था गोगिंडा एक्ट। और 1878 में शस्त्र अधिनियम आया था। नेक्स्ट है, सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप किस युद्ध का अंत हुआ था? तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था जिसका अंत सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा वर्सेज अहमद शाह के खिलाफ हुआ था। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1803 से 1805 तक चला था, जो राजपुर घाट संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था। सूरत की संधि 1775 के अंदर की गई थी। सालबाई की संधि 1782 के अंदर हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 तक चला था। बनास नदी का उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले से हुआ है। और इंपॉर्टेंट 3 जो नदी हैं वो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से है, तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से है, और नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात भारत का था 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। बाल लिंगानुपात भारत का था 919। सर्वाधिक था अरुणाचल प्रदेश का 972। सर्वाधिक राज्य में अगर हम बात करें तो केरल में सर्वाधिक जो लिंगानुपात था वो स्टेट में केरल था। और यूटी के अंदर पुडुचेरी था। केरल के अंदर 1084 था और पुडुचेरी के अंदर 1037 था। सबसे कम राज्य के अंदर हरियाणा था 879। और सबसे कम जो यूटी है वो दमनदीव है 618। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस के विचारों पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की डिटेल से बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 हेराल्ड डोमर योजना पर आधारित। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक महाल नोबिस मॉडल योजना पर आधारित है। 1961 से 1966 तक तीसरी चली थी। और 1966 से 1969 तक अवकाश रहा था। 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। 74 से 78 पाँचवीं, 78 से 80 गैप रहा था। और 85 से 80 से 85 चली थी छठी, 85 से 90 सातवीं, और 90 से 92 अवकाश रहा था। 92 से 97 आठवीं चली थी। और 97 से 2002 नौवीं चली थी। 2002 से 2007 10वीं, 2007 से 2012 11वीं, 2012 से 2015 12वीं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? 4.4%। वायुमंडल के अंदर अगर हम बात करें गैसों की तो नाइट्रोजन 18% 78% है, ऑक्सीजन 20% है, आर्गन 0.93% है, और CO2 0.03% है। नेक्स्ट, जल की कठोरता को व्यक्त किया जाता है ppm से। मोल अणुओं की संख्या को दर्शाता है। स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है परफ्यूटिर विधि द्वारा। अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है क्लार्क विधि द्वारा या फिर गर्म करके। नेक्स्ट, लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मध्य प्रदेश के अंदर। 2023 के अंदर जो उत्सव मनाए गए थे उनकी अगर बात करें तो धावे बिहार के अंदर है, बोमचू सिक्किम के अंदर मनाया जाता है, बाजरा गुजरात के अंदर मनाया गया था, और गज आसाम के अंदर मनाया गया था, तेरग्या अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और सारंग IIT मद्रास के अंदर। सुस्वागतम पोर्टल का संबंध किस संवैधानिक संस्था से है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय से। विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय से, साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय से, उद्गम पोर्टल RBI से, संगम युवा पोर्टल शिक्षा मंत्रालय से। पूर्वोत्तर भारत के लिए है ये।
पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता था? भारत ने जीता था। उपविजेता मलेशिया रहा था। आयोजन चेन्नई के अंदर किया गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा था मनदीप सिंह। और आज का गृहकारी क्वेश्चन था, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीती थी? तो ये भारत ने जीती थी। तो ये था प्रैक्टिस नंबर 1। अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और आप कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।